वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर आप सबके साथ जुड़ी हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आशा करती हूँ ये टॉपिक भी आपको बहुत पसंद आएगा। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। इसके लिए मैंने एक कार्ड शीट बनाई है जिसमें मैंने एक डायग्राम बनाया है। ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है ये है सर्कल, इसको हम लोग बोलते हैं वृत्त। ये जो पूरा डायग्राम आपको दिख रहा है यह वृत्त होता है। और ध्यान रखना है हमें कि वृत्त एक 2D शेप है जिसको हम लोग बोलते हैं द्विविमीय आकृति। ठीक है, सभी को कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि सभी लोग गोले और वृत्त में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो गोला जो है वो 3D शेप है, लेकिन जो हमारा वृत्त है वो 2D शेप है, अर्थात द्विविमीय आकृति। तो आज हम इसी वृत्त के बारे में आप सबके साथ कुछ आधारभूत चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं वृत्त में कौन कौन से भाग होते हैं और हमें उनके विषय में कैसी जानकारी रखनी है, उसके विषय में आज हम चर्चा करते हैं। तो ये है हमारा वृत्त। ये जो वृत्त की आधारभूत लाइन आपको दिख रही है जिसके द्वारा वृत्त का निर्माण किया गया है वह कहलाती है वृत्त की परिधि। इसको हम लोग बोलते हैं वृत्त की परिधि। परि मतलब जिसके द्वारा वृत्त को चारों ओर से ढका गया है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, अर्थात वृत्त की परिधि। ये वृत्त की होती है परिधि। अब हम देख पा रहे हैं यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट दिया गया है। ये जो पॉइंट कहलाता है ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाता है अपना वृत्त में। ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है ये पॉइंट कहलाता है मध्य बिंदु या केंद्र बिंदु। इसको हम लोग बोलते हैं वृत्त का केंद्र बिंदु या वृत्त का सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट मतलब होता है ये परिधि है वृत्त की और ये वृत्त का केंद्र बिंदु। अब वृत्त के केंद्र बिंदु से हम वृत्त की परिधि को जब नापेंगे तो सभी जगह की लंबाई, चाहे यहाँ से नापे, यहाँ से नापे, यहाँ से नापे, यहाँ से नापे, सब जगह पर हमें बराबर दूरी प्राप्त होगी, बराबर लंबाई प्राप्त होगी। तब उस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर पॉइंट अर्थात मध्य बिंदु। मध्य बिंदु से वृत्त की परिधि तक की दूरी को, मध्य बिंदु से वृत्त की परिधि तक की दूरी को अर्थात सर्कमफेरेंस की दूरी को हम लोग बोलते हैं वृत्त की त्रिज्या। क्या बोलते हैं? वृत्त की त्रिज्या या रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल। नेक्स्ट, अब इस वृत्त में बहुत सारे बिंदु होते हैं, बहुत सारे बिंदु होते हैं जिससे ये लाइन बनाई जाती है। तो वृत्त के किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, जैसे मान लो एक ये बिंदु हो गया ए, एक ये बिंदु हो गया बी, इन दोनों को एक लिए लाइन मिला रही है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्ड ऑफ सर्कल, वृत्त की जीवा। क्या बोलते हैं? वृत्त की जीवा। बहुत ही इंटरेस्टिंग एक और बात है, जो वृत्त की जीवा वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है वह वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहलाती है और उसको हम वृत्त का व्यास भी बोलते हैं। ठीक है, अर्थात ये जो रेखा है वो वृत्त के केंद्र से होकर गुजर रही है, वृत्त के केंद्र से होकर गुजर रही है, अर्थात ये जो है ये वृत्त की क्या कहलाएगी? सबसे बड़ी जीवा, या हम इसको बोलेंगे वृत्त का व्यास, डायमीटर ऑफ सर्कल। नेक्स्ट, यहाँ पर हमने बहुत सारी चीज़ों को पढ़ लिया है, एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। ये कहलाती है वृत्त की सर्कमफेरेंस अर्थात वृत्त की परिधि, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। नेक्स्ट, दैट्स अ सेंटर पॉइंट, मध्य बिंदु, एंड देन सेंटर पॉइंट से परिधि तक की दूरी को हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ सर्कल, मतलब वृत्त की त्रिज्या। दो बिंदुओं को जो वृत्त के मिला रही है वो कहलाती है वृत्त की जीवा, कॉर्ड ऑफ सर्कल। एंड नेक्स्ट, सबसे बड़ी जीवा जो कहलाती है वो कहलाती है डायमीटर ऑफ सर्कल, वृत्त का व्यास। अब यहाँ पे आगे चलते हैं, जब हम देखते हैं तो हमने यहाँ पर कुछ फॉर्मूले आपको दिख रहे होंगे। जैसे पहले ये हमने लिया है वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि अर्थात ये जो वृत्त की परिधि है इसका फॉर्मूला होता है 2πr। पाई जो है वो मैथमेटिकल वैल्यू है जो आप जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी, जिसकी वैल्यू होती है 22/7। तो ये वृत्त की परिधि होती है, इसका फॉर्मूला होता है
2 पाई r। नेक्स्ट हमने लिखा है यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या, रेडियस ऑफ सर्कल जो होती है वो वृत्त के डायमीटर अर्थात वृत्त के व्यास की आधी होती है। मान लो अगर वृत्त का व्यास 10 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या अर्थात रेडियस ऑफ सर्कल 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। यदि वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो वृत्त का व्यास 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। सेम हमने यहाँ पे लिखा है वृत्त का व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या, मतलब जो वृत्त का डायमीटर है, जो वृत्त का व्यास है, वो त्रिज्या का क्या होता है, दुगना होता है। नेक्स्ट हमने लिखा है वृत्त का व्यास बराबर वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, जो हमने तुमको सब लोगों को यहाँ पे समझाई थी कि जो वृत्त का डायमीटर होता है वो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा की लंबाई होता है ना। मतलब यहाँ पे जो वृत्त के केंद्र से सबसे बड़ी जीवा जा रही है ये वो क्या कहलाएगी, वृत्त का व्यास भी कहलाएगी। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।